सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के अंदर गिरावट जो है वह 1.5% रही है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं रही है। जैसा कि मैंने आपको कल क्या परसों ही बता दिया था कि स्टॉक के मार्केट के अंदर आज के डेट में गिरावट होगी, अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 1% की गिरावट रही, बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं हुई। ठीक है, अच्छी बात रही कि 1% में सिमट गई। यह भी मैं आपको आज ही बता देता हूँ कि कल के डेट में, कल जो मार्केट ओपन होगी, कम बैक होगा, बाउंस बैक होगा। कल आपको हो सकता है कि अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिले, 1% की तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो जो लॉसेस वगैरह हुए थे आज के डेट में, वो कल के डेट में कवर हो सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है सुजलॉन एनर्जी से रिलेटेड। सारा कुछ जानेंगे सिर्फ वीडियो में। उससे पहले P&L देख सकते हैं जो कि लाखों का प्रॉफिट है। आपको पोर्टफोलियो भी शो करते हैं, चलिए पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। आज लॉस ही है भाई साहब हमारा, कोई पोर्टफोलियो कोई बहुत अजूबा नहीं है कि हमें लॉस नहीं होगा, तो लॉस ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो में हमारे पास कौन कौन से स्टॉक्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है, सुजलॉन एनर्जी की यदि हम बात करें तो सुजलॉन एनर्जी के लिए अच्छी खबरें निकल कर आई है। ठीक है, इन्वेस्टेक ने जब से रेटिंग अपडेट की है और 30% तक का अपसाइड टारगेट स्टॉक के लिए दिया है, सुजलॉन एनर्जी के लिए दिया है। यहाँ पर आप देखो तो थोड़ी बहुत लास्ट के आधा एक घंटे के अंदर बाइंग फिर से यहाँ पर नज़र आई है। ठीक है, बाइंग इंटरेस्ट हुआ इंट्राडे के अंदर। 71 रुपीज़ का टारगेट दिया गया है। ठीक है, 71 रुपीज़ का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। तो आज जो गिरावट रही तो सुजलॉन एनर्जी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुई है। ठीक है, 1.5% गिरावट मामूली से यहाँ पर गिरावट है, बहुत बड़ी हम गिरावट यहाँ पर कहेंगे नहीं। अभी भी जो है 20 डेज EMA पर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, 54 के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेड वाली जो लाइन है 54 के आसपास अभी भी सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो जब तक ये इसके ऊपर ऊपर रहता है तब तक आप यह एज्यूम कर सकते हैं कि स्टॉक के अंदर जो है गिरावट नहीं होगी, बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। सपोर्ट जो है वो लगभग यहाँ पर 50 के आसपास बना ही हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 49 रुपये कह लो, 50 रुपये कह लो, एक रेंज होता है। तो 49-50 के आसपास एक सपोर्ट बना हुआ है, वहाँ पर आता है प्राइस, तो फिर से यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। जैसा कि हमने खुद भी अपना पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया था जब सुजलॉन एनर्जी हमारे पास था। आज की डेट में नहीं है, हमने 48 पर लेकर 58 पर सेल कर दिया। हमें प्रॉफिट था, ठीक ठाक प्रॉफिट हमने निकाल लिया। और हमने आपको भी बताया था, सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करते ही हैं, जब एंट्री लेते हैं, जब एग्जिट करते हैं, सारा कुछ शेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सुजलॉन एनर्जी, माहौल अच्छा होगा ना। ठीक है, माहौल अच्छा होगा मतलब कि जो ओवरऑल सेलिंग चल रही है यूएस की तरफ से, जो खबरें निकल कर आ रही है, जिस कारण ओवरऑल मार्केट पिछले 6 महीना से जो सेलिंग झेल रही है। ठीक है, ये चीज़ एक बार थोड़ा इसका असर कम हो तो सुजलॉन एनर्जी के अंदर आपको एक अच्छी खासी पोटेंशियल, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। जो खबर इन्वेस्टेक वाली निकल कर आई है जिसमें 71 रुपये 70 रुपये के टारगेट दिए गए हैं, उसका भी असर आपको कल की डेट में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कल के डेट में सुजलॉन एनर्जी के अंदर अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल जाए, 4-5% की तेज़ी कल के डेट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर अमेरिकी बाज़ार जो हैं वो ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं, फिर से एक बार तेज़ी लौटी है अमेरिकी बाज़ारों में। तो वो हो सकता है उसका इम्पैक्ट जो है आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिला। और इंडियन मार्केट में आज जो स्टॉक सबसे कम गिरे हैं, कल वो स्टॉक सबसे ज़्यादा भागेंगे, जिसमें सुजलॉन एनर्जी भी शामिल है ना। तो कल के डेट में सुजलॉन एनर्जी के अंदर एक ठीक ठाक तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, हम यह एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। उस बीच जो खबरें निकल कर आ रही हैं, आपको सुजलॉन एनर्जी के साथ कौन कौन से स्टॉक्स पर नज़र बनाकर रखने चाहिए। ठीक है, ये 6 महीने के अंदर जो गिरावट हुई है इसका क्या मतलब है और किस तरह से इस गिरावट को आप यूटिलाइज़ करके और ज़बरदस्त अपने पोर्टफोलियो को सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं, उसका यहाँ पर थोड़ा बहुत जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर एक नज़र डाल लेते हैं हम। देखिए, कुछ स्टॉक्स यहाँ पर लिए गए हैं लार्ज कैप से, मिड कैप से, स्मॉल कैप स्पेस से, जिसके अंदर की बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। वैल्यूएशन के अंदर भी गिरावट हुई है, जिसमें कि सुजलॉन एनर्जी है, अडानी ग्रीन एनर्जी है, BHEL है, और भी यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं। तो एक नज़र ज़रूर आप इस पर रखें। ठीक है, नज़र रखें अगर आप चाहते हो कि इस गिरावट में हम कौन से स्टॉक्स हैं जिसके अंदर सबसे बड़ी गिरावट हुई है, जिसका P सबसे कम हो गया है, मतलब P जो है वह सबसे गिरावट के मामले में सबसे अधिक गिरा है। ठीक है, P मतलब वैल्यूएशन की बात की जा रही है। तो उन सारे स्टॉक्स पर अगर आप नज़र डालना चाहते हैं और वो जो जिसमें ठीक ठाक गिरावट हुई है उसको आप पिकअप करना चाहते हैं, और वो भी स्टॉक भी ऐसा आ रहा कोई नहीं कि कुछ भी बता दिया, कोई स्टॉक के अंदर
वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी है ही नहीं, ठीक है। ऐसा स्टॉक नहीं, बढ़िया स्टॉक, नामी गिरामी स्टॉक की हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, उससे पहले यहाँ पर सैमको सिक्योरिटीज़ के रिसर्च एनालिस्ट का कहना है कि जैसे एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। तो मार्केट डाउन टर्न जो है वह लाया है नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। एक करेक्शन फेज है जो कि रिड्यूस कर रहा है वैल्यूएशन प्रीमियम को, क्रिएटिंग वैल्यूएशन कंफर्ट वंस अगेन, ठीक है। अमर नायडू का कहना है। अभी जो रिसेंट डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, जो कि सितंबर एंड से शुरू हुआ था, तो 272 स्टॉक्स, 500 में से 272 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 20% से भी अधिक गिर चुके हैं सितंबर एंड से यदि हम बात करें तो बाइंग स्टॉक्स इस बीच में जो कि हायर कंपाउंडिंग रिटर्न दे रहा था व्हेन अप ट्रेंड बिगिंस, मतलब कि अप ट्रेंड जब होगा तो बढ़िया रिटर्न दे सकता है। हाउएवर देयर इज अ रिस्क ऑफ फर्दर डिक्लाइन, अभी बताया जा रहा है कि आगे कुछ गिरावट भी हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी जो करंट लेवल है वो अच्छी खासी स्ट्रेटजिक एंट्री ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सैमको सिक्योरिटीज़ जो है वह 3 टेबल लेकर आए हैं, जिसमें कि 10 स्टॉक्स वो लिए हैं हर एक मार्केट कैप में से, मतलब कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जिसके अंदर की मैक्सिमम ड्रॉप देखने को मिला है इनके पी मल्टीपल पर। सितंबर 2024 से यदि हम बात करें 21 फरवरी 2025 के बीच में, इस पीरियड को 6 महीने का लगभग पीरियड लिया गया। अलॉन्ग विद देयर प्राइस पीबी मल्टीपल और रिस्पेक्टिव इंडेक्स डाटा कंपैरिजन करने के बाद, लार्ज कैप 100 की बात की जाए तो 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर बड़ी गिरावट हुई है, ठीक है, अच्छी खासी गिरावट हुई है, जिसमें कि अडानी ग्रुप के 2 स्टॉक्स हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, ठीक है। इनके अंदर 55% और 34% रिस्पेक्टिवली गिरावट देखने को मिली है। इनके जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वह 63% और 54% से गिरे हैं इसी पीरियड में। ऑन प्राइस टू बुक रेशियो इनके अंदर 57 और 55% की गिरावट हुई है। यहाँ पर 10 लार्ज कैप बताए गए हैं जिनके की पी मल्टीपल के अंदर गिरावट हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन वाला जो कॉलम है ये कब का है, तो 21 फरवरी 2025 की है, और जो ऑरेंज वाला आप कॉलम देख रहे हैं वो है 30 सितंबर 2024 की, और ब्लैक वाली जो लाइन देख रहे हैं वो पी मल्टीपल फॉल है, ठीक है, कितना फॉल हुआ है इनके मल्टीपल्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी का मल्टीपल कहाँ भाग गया है ना, 6-7 महीने, मतलब फरवरी से सितंबर में कहाँ से कहाँ भाग गया। उसके बाद अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, भारतीय एयरटेल, अंबुजा सीमेंट, संवर्धन, मदरसन, सुमी, एबीबी इंडिया है, बीएचईएल, ट्रेंट, गेल, भारत पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, ठीक है। लार्ज कैप स्टॉक्स की यदि बात की जाए तो भारतीय एयरटेल, अंबुजा सीमेंट, संवर्धन, मदरसन, सुमी, एबीबी इंडिया, बीएचईएल, ट्रेंट, गेल, बीपीसीएल, इनके अंदर 4 से 39% तक का ड्रॉप देखने को मिला है शेयर के अंदर, बट अप टू 52% ड्रॉप इन पी मल्टीपल एंड अप टू 41% ड्रॉप इन पी बीवी मल्टीपल्स, ठीक है। मिड कैप की यदि बात करें तो सुजलॉन एनर्जी, वोल्टास लिमिटेड, अडानी विल्मर, एसीसी लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया, हिटाची एनर्जी इंडिया, उनके अंदर 20 से 37% तक की ड्रॉप देखने को मिली है मार्केट वैल्यू के अंदर, और 49% ड्रॉप पी लेवल में और 57% पीवी वैल्यू के अंदर गिरावट देखने को मिली है। इसमें कि हिताची के अंदर देख सकते हैं कि आप कितनी बड़ी गिरावट हुई है ना। उसी तरह स्मॉल कैप की यदि बात की जाए तो स्वान एनर्जी, सोनाटा सॉफ्टवेयर, आइनॉक्स विंड, हंसा कंज्यूमर, रेलटेल, व्हीलफुल ऑफ इंडिया, तेजस नेटवर्क, ठीक है, सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड आर अमॉन्ग द टॉप सेलिंग स्टीप फॉल इन शेयर वैल्यूएशन एंड प्राइस मल्टीपल्स, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर जो है बड़ी गिरावट हुई है। अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो अडानी के कुछ स्टॉक्स हैं जो कि लार्ज कैप के अंदर एंट्री करते हैं, और इनके अंदर 50-60% तक की गिरावट हो गई है। मार्केट अगर रिकवर करती है तो जितनी गिरावट हुई है उतनी ही तेज़ी आपको जो है देखने को मिलेगी। 6 महीने के अंदर यदि यह गिरावट हुई है तो जो तेज़ी बनेगी आपको महीने 2 महीने के अंदर, मार्केट अगर रिकवर करने लगती है तो महीने 2 महीने के अंदर ये 6 महीने की गिरावट आपको कवर होती हुई नज़र आएगी, है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोरोना काल अगर आपको याद हो तो आपने देखा होगा कि कोरोना पीरियड में निफ्टी जो है 7,500 तक गई थी, और रिकवर कितनी जल्द महीने 2 महीने के अंदर फिर से अपने जो भी 15-16 हज़ार आई थिंक
लेवल पर ट्रेड कर रहा था उस समय निफ्टी, ठीक है। तो 15-16 हज़ार का लेवल इसने अचीव कर लिया था, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेवल्स फिर से आएंगे, जो भी लॉसेस हो रहे हैं वो सारा कुछ कवर होने वाला है। ये ट्रेंड है, ये नियम है, ठीक है, प्रकृति का नहीं, शेयर मार्केट का नियम है कि जितनी गिरावट होती है वो रिकवर होना ही होना है। आप चार्ट उठाकर देख लो, 6 महीने का, 1 साल का, मतलब मिनिमम 1 साल का चार्ट उठाकर देखो, लॉन्ग टर्म के अंदर कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को लॉस नहीं होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।